Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tab. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 1 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि संडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, 10-10 पोर्टल ओपन होगा। अब ये नया मंथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपकी जो इच्छाएं पिछले मंथ में पूरी नहीं हुई हैं या जो काम अधूरे रह गए हैं या अटक गए हैं वो काम आपके पूरे हो जाएं। ठीक है, सो यही मेरी मनोकामना है ईश्वर से आपके लिए। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाए। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज पेज ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो आइए जानते हैं अब हम इस डेक से कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चक्रा हीलिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सीक्रेट मेडिसिन का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर फाइनेंसेस में एक बैलेंस आप अचीव कर पाएंगे। अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो वो कर्जा आप चुका सकते हैं। ठीक है, कल के दिन पर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है या आप किसी को कोई गिफ्ट दे सकते हैं या फिर कोई आपके लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगा सकता है आपकी लाइफ को बेहतर बनाने में। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, उन्हें ग्रैब कर लीजिएगा। आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बैलेंस सिचुएशन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी से लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन कल के दिन पर आपको मिल सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर भी डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपके लिए रहने वाली है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ये आपको चूज करना है। थोड़ी सी रिसर्च करनी है और प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलना है आपको। मतलब ये नहीं सोचना है कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा और आपके साथ और बुरे से बुरा होता जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जीज एक्चुअली हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, इल्यूशन की एनर्जीज में बिल्कुल भी नहीं रहना है। जब इल्यूशन होगी थोड़ा टाइम मेडिटेशन कर लीजिएगा, आपको आपके सवालों के जवाब मेडिटेशन में मिल सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में आप एंटर करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत होगा, पर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो आप जानते हैं सिर्फ वही सही है। ठीक है, दूसरे से आपने अपनी बात कह दी, उसने उस बात को फॉलो करना है कि नहीं करना है वो उस पर्सन की अपनी बात है। आपको उसमें दूसरे की लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना है।
ठीक है। कल के दिन पर लड़ाई झगड़े की एनर्जी से आप इसी तरीके से बच सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा कि जहां पर इतना टाइम और इतनी एनर्जी लगा रहे हैं वो जगह क्या आपका इतना टाइम, आपकी इतनी एनर्जी डिजर्व करती भी है। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आ रही है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। डिसीजन मेकिंग उतनी इजी नहीं होने वाली है आपके लिए, लेकिन लाइफ में फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आप कल ज्यादा लोगों से मिलने वाले हैं। आपके काम करने का तरीका बहुत क्रिएटिव होगा। कल के दिन पर हर एक चीज में आप मस्ती ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर दूसरों से आप अपनी बातें, अपनी निजी बातें शेयर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, दूसरों के साथ आप बहुत घुल मिल कर रहेंगे। ठीक है, लेकिन अपनी कोई बात आप शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं करनी चाहिए, आप खुद ही नहीं करने वाले हैं। कल के दिन पर आपके अराउंड ट्रस्टवर्दी लोग रहने वाले हैं, तो अगर आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन से कोई बात करनी है तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर चैरिटी जरूर कीजिएगा। कोई आपको दिल से एडवाइस कल के दिन पर दे सकता है। अगर दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, अगर आप दूसरों के जज्बातों की कदर करेंगे तो सामने वाला पर्सन भी आपके जज्बातों की कदर करेगा। यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर वही दोबारा से आपकी एनर्जी नजर आ रही है कि बहुत ही ज्यादा आप डिफेंसिव रहने वाले हैं। कोई पर्सन अगर आपको ये कहेगा कि आप गलत हैं तो आप उस पर्सन से इस तरह से लड़ाई झगड़ा करेंगे और ये साबित करेंगे कि वो पर्सन गलत है और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक है। आपकी लाइफ में चीजें बहुत स्पीड से होती हुई नजर आ रही हैं। अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू कीजिए। ठीक है, क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, उसे केयरफुली आपको रिव्यू करना है और आपको अपनी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना है। कल के दिन पर आप अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिएगा और कल आप हर एक चीज में अपने हाथ पांव फंसाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसी में ही अपना 100% दीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर इमोशनली उतने ज्यादा आप कंटेंटेड फील नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ के अंदर ना चीजें आपके वजह से नहीं खराब हुई हैं, शायद किस्मत में ही ऐसा लिखा था, तो उस वजह से थोड़ा सा डाउन डाउन फील करेंगे। एक फीलिंग ऑफ लॉस आपको होगी। पुराना जो कुछ भी घटित हुआ है उसे सोच सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी लाइफ में फोकस रखना है, फोकस्ड होकर हर काम करना है, अपने विजन को क्लियरली कम्युनिकेट करना है। आप किसी से जो भी कहना चाहते हैं एक बार कम्युनिकेशन जरूर करनी है। सामने वाला सुन रहा है नहीं सुन रहा है वो उसका एस्पेक्ट है, लेकिन अपनी लाइफ के रिगार्ड में आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आपको किसी क्रिएटिव पर्सन की तरफ से कोई एडवाइस मिल सकती है। अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, आइडियलिस्टिक रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे और आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा कैरिज्मेटिक रहने वाला है। लोग आपसे से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके लिए कोई शादी का प्रपोजल आ सकता है। ठीक है, या कोई अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की आपको जरूरत है। वो रिश्ता आपके लिए सही है नहीं है वो आपको खुद डिसाइड करना है। कल के दिन पर आपको किसी सोशल इवेंट के लिए इनविटेशन भी आ सकता है। अंदर से तो इमोशनल रहेंगे आप, लेकिन किसी को आप जाहिर नहीं करेंगे अपने इमोशंस को। कल के दिन पर आपको डिवाइन को थैंक यू कहना चाहिए उन चीजों के लिए जो आपको अभी तक मिली है और जो आपको अभी तक नहीं भी मिली है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ही आपको आपकी पेन से उभरने में मदद करेगी। ये जो पेन है ना अंदर कि मेरे जैसे जैसा मैं चाह रहा था या चाह रही थी वैसी चीजें नहीं हुई जिंदगी में, उस पेन से उभरने में यही चीज आपकी मदद करने वाली है। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। अब देखते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप अपनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं इस चीज के ऊपर आपका क्लियर फोकस होना चाहिए। ठीक है, आप हर एक चीज कर सकते हैं, दूसरों की जिंदगी में इतना ज्यादा आपको इंटरफेरेंस नहीं करनी है। और यहाँ पर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने एक्शंस को बैलेंस कीजिए। आप अपने एक्शंस
में अपने इमोशंस को मिक्स मत कीजिए, अपने इमोशंस में अपने एक्शन को मिक्स मत कीजिए, लेकिन लाइफ को लेकर पैशनेटली कल एक्शन ज़रूर लीजिए और अपने चक्रास को कल के दिन पर बैलेंस्ड रखिए। अपने सभी चक्रास को हील करने की कोशिश कीजिए, सभी चक्रा की मेडिटेशन कीजिए ताकि आप इनर बैलेंस भी अचीव कर पाएँ। डिवाइन कल के दिन पर आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि कुछ घाव आपके पुराने हैं, वो भर सकते हैं, आने वाले वक्त के साथ वो घाव भर सकते हैं, लेकिन उन घाव को बार बार कुरेदने की कोशिश मत कीजिए। ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर। कल का दिन संडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीजों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, शक्कर का दान कर सकते हैं, आप गेहूं का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी जो छोटी सी होती है आप उसका दान भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका सूर्य ग्रह मजबूत होगा। जिन लोगों का सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिंदगी में मान सम्मान की उन्हें कभी कमी नहीं होती और गवर्नमेंट रिलेटेड काम उनके बनते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा उनकी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो सूर्य के उपाय तो सबको ही करने चाहिए। कल के दिन पर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। आप एक लोटे के अंदर जल ले लीजिए और उसके अंदर या तो लाल रंग का सिंदूर मिला लीजिए या फिर आप लाल रंग का कोई फूल है आपके घर में तो वो डाल लीजिए और किसी ऊंची जगह पर खड़े होकर आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। सूर्य देव को इस तरह से जल अर्पित करने से आपकी जो ये आईसाइट की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाएगी। सूर्य देव को बल मिलता है उससे। और सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए आपको सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करना है। नहीं कर सकते हैं तो अपनी मनोकामना जो भी है आपकी वो आप सूर्य देव से जरूर कहिए। आपकी इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। और जब सूर्य देव को जल अर्पित करना है तो दो बातों का ध्यान जरूर रखिए। पहली चीज तो ये है कि आप, मैं जानती हूँ कल संडे है और जल्दी उठ पाना आपके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि एक ही छुट्टी होती है। अगर उपाय करना है तो जल्दी उठना है। तो जब सूर्य उदय होगा उस टाइम पर आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। ऐसा नहीं है 9 बजे उठेंगे 12 बजे आप जल अर्पित कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आपको ऊंची जगह पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अगर आपके गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम फंसे हुए हैं तो कल संकल्प लेकर आप 11 आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, आपके वो काम जल्द से जल्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप कल के दिन पर कीजिए। कल आप फ्री होंगे, संडे का दिन है। घर पर आप थोड़ा सा कपूर जलाइए देसी घी में, उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। आप कल के दिन पर जो पीली सरसों होती है उसे जलाइए, उसका धुआं पूरे घर में आप दे सकते हैं। उपले पर जला सकते हैं, धूप में मिलाकर जला सकते हैं। वो धुआं अपने पूरे घर में दीजिए। गूगल धूप है आपके घर में तो उसका धुआं पूरे घर में दीजिए। उससे घर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप शाम के टाइम जब सूर्यदेव ढल जाएंगे और अभी रात नहीं होगी, पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक जलाकर आना है। और ये उपाय कल के दिन पर सभी करें बिकॉज पितृपक्ष चल रहा है। ये जो दीपक आपको जलाना है अपने पितरों के नाम का जलाना है और वहां जाकर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि जाने अनजाने अगर आपसे या आपके परिवार वालों से कोई भी गलती हो गई है, आपके पितर आपको उस चीज के लिए क्षमा करें और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। आप ऐसा करके देखिएगा, आपके घर का जो पितृदोष है वो भी दूर हो जाएगा और साथ ही साथ आपके घर में जो मनमुटाव की स्थिति रहती है, लड़ाई झगड़ा लगा रहता है, काम नहीं बनते हैं, ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो कल ये उपाय किसी को भी करना नहीं भूलना है। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।